बिहार में 5 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए अच्छी खबर लेकर आए। इस चुनाव में जहां काफी उठापटक देखने को मिला, तो वहीं उलटफेर भी दिखा। ऐसे में अब इस चुनाव का कितना असर पार्टियों पर पड़ने वाला है और कहां से कौन विजेता हुए, तमाम बातें समझेंगे। इसके साथ ही इस रिजल्ट के दूरगामी यानी कि चुनाव पर पड़ने वाले असर को भी इसी वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक की 5 सीटों के लिए 31 मार्च को हुए चुनाव के नतीजों के साथ ही भाजपा परिषद में सबसे बड़ा दल बन गया है। सदन में भाजपा सदस्यों की संख्या 25 हो गई है, जबकि जदयू के 23 सदस्य ही हैं। इस चुनाव में सबसे रोचक और कड़ा मुकाबला गया स्नातक सीट पर हुआ। इस सीट में मगध शाहबाद के 8 जिले शामिल हैं और इनमें 43 एमएलए में 40 महागठबंधन के हैं। फिर भी भाजपा ने जदयू से गया शिक्षक सीट छीनी, तो गया स्नातक सिटिंग सीट पर भाजपा के अवधेश नारायण सिंह ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे पुत्र डॉक्टर पुनीत को हरा दिया। अवधेश नारायण सिंह को 24,290 तो पुनीत कुमार को 22,624 वोट मिले। कुल 61,130 वोट पड़े थे। 53,999 वैध, 7,131 वोट अवैध हुए। जीत के लिए 50% से 1 वोट ज्यादा चाहिए थे, जो अवधेश नारायण सिंह को 8वें राउंड तक नहीं मिले। अंत में फैसला सर्वाधिक वोट के आधार पर ही हुआ। अब इन तमाम बातों के बीच पार्टियों के मध्य जनसुराज की धमक और जीत हार का गणित भी समझते हैं। दरअसल सारण शिक्षक आफाक अहमद खान जीत चुके हैं और शिक्षक नेता केदार पांडे के पुत्र पुष्कर आनंद पिता की तरह ही क्षेत्र में सक्रिय तो थे, लेकिन उन्हें इसका फायदा शायद नहीं मिला। फायदा जनसुराज समर्थित आफाक अहमद को मिला। एमएलसी सचिदानंद राय का भी साथ जीत का कारण बना। सारण स्नातक की बात कर लें तो यहां से वीएन यादव यानी कि डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव जीते। जदयू का झंडा लहराया और जदयू के डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव ने महाचंद्र सिंह, जो कि बीजेपी से कैंडिडेट थे, उनको हराकर जीत दर्ज की। यह वीरेंद्र की लगातार दूसरी जीत है। पिछले 36 सालों से विधान परिषद रहे महाचंद्र सिंह को दूसरी बार उन्होंने हराया है। गया शिक्षक से जीवन कुमार जीते हैं, तो गया स्नातक से अवधेश नारायण सिंह जीते हैं। इसके साथ ही कोसी शिक्षक की बात करें तो संजीव कुमार सिंह यहां से विजयी हुए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो विधान परिषद में टोटल सदस्यों की संख्या यानी कि कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 75 है, जिसमें महागठबंधन के कुल सदस्यों की यदि हम बात करें तो 43 हैं। इनमें जदयू के 23, राजद के 14, कांग्रेस के 4, सीपीआई के 1, हम सेकुलर के 1, कुल मिलाकर 43 होते हैं। तो वहीं अगर एनडीए की बात कर लेते हैं तो भाजपा 24, रालोजपा 1, यानी कि कुल 25 सदस्य जो हैं विधान परिषद में भाजपा के। निर्दलीय 6, उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफा से 1 सीट खाली भी है। मगध शाहबाद में महागठबंधन के वोट बैंक पर इसका असर क्या पड़ेगा और इसके मायने क्या है, ये भी समझते हैं। दरअसल भाजपा के लिए परिषद में कद बढ़ा है, इससे विपक्ष की ताकत बढ़ी। अब और तीखे तेवर में सरकार पर हमला कर सकेंगे। जदयू के लिए पार्टी को नुकसान हुआ। मगध क्षेत्र में असर आगामी चुनावों में दिखेगा। राजद के लिए गया स्नातक सीट जिन 8 जिलों में फैली है, 43 विधायकों में 40 महागठबंधन के हैं। असर पार्टी पर पड़ेगा। सीपीआई के लिए 2 दशक से सारण से लगातार जीत रही पार्टी के लिए ये हार उसके प्रभाव को और घटाएगा। अब प्रदेश में मात्र 1 सीट ही उसके पास है। तो ये एमएलसी चुनाव के गुणागणित जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं और ये साफ हो गया है कि अब बिहार विधान परिषद में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और यहाँ पर विपक्ष के तौर पर बीजेपी को सरकार को घेरने का अधिक प्रबल मौका मिलेगा और ताकत भी ज्यादा दिखेगी। बहरहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।